सुनीता एक आम जीवन जीने वाली महिला थी, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अपने सबसे अच्छे दोस्त करण की मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी। करण का अचानक एक्सीडेंट में जाना उसके लिए बेहद दर्दनाक था। करण और सुनीता बचपन के दोस्त थे। उनके बीच इतना गहरा रिश्ता था कि वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। करण की मौत के बाद सुनीता अक्सर उसे याद करती, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को काम और परिवार में व्यस्त कर लिया। एक रात करीब 11:30 बजे सुनीता का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिखा। उसने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर होगा। हेलो, सुनीता ने थकी हुई आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है? सुनीता ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने फोन काट दिया और इसे इग्नोर कर दिया। अगली रात फिर उसी समय वही नंबर उसे कॉल करता है। इस बार उसने कुछ गुस्से में कॉल उठाया। कौन हो? क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन इस बार दूसरी तरफ से धीमी और जानी पहचानी आवाज आई। सुनीता, मैं करण हूँ। सुनीता के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। वह घबरा गई। ये मजाक मत करो, करण मर चुका है। तुम कौन हो? उसने गुस्से में कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई। सुनीता, मैं सच में करण हूँ। मुझे तुमसे मदद चाहिए। सुनीता ने तुरंत फोन काट दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करण की आवाज को भूल पाना उसके लिए मुश्किल था। अगले दिन सुनीता ने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि वह नंबर बंद दिखा रहा था। उसने करण की मां से बात की और उनका हालचाल पूछा। बातचीत के दौरान उसकी मां ने बताया कि करण के पास एक पुराना मोबाइल नंबर था, जो उसके मरने के बाद बंद कर दिया गया था। सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वही नंबर उसे कॉल कर रहा था। तीसरी रात फिर उसी समय वही नंबर से कॉल आया। इस बार सुनीता ने डरते हुए फोन उठाया। क्या चाहते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। सुनीता, मेरी बात सुनो। मेरे एक्सीडेंट के दिन जो कार ने मुझे टक्कर मारी थी, वह एक हादसा नहीं था। उस कार के अंदर बैठे लोग मुझे मारना चाहते थे। तुम मेरे लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकती हो। सुनीता हैरान हो गई। उसने करण की बात सुनी और तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। सुनीता ने करण के एक्सीडेंट की फाइल को दोबारा खंगाला और अपने पुलिस अधिकारी भाई की मदद ली। उन्होंने पाया कि करण का एक्सीडेंट सच में एक साजिश थी। कार में बैठे लोग करण के बिजनेस पार्टनर थे, जिन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी। सुनीता ने सभी सबूत इकट्ठा करके पुलिस को सौंप दिए। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोषियों को सजा हुई, तो उसी रात सुनीता को फिर करण का फोन आया। सुनीता, अब मुझे शांति मिल गई है। शुक्रिया। उसके बाद कभी वह नंबर से कॉल नहीं आया। सुनीता ने महसूस किया कि कभी कभी प्यार और वफादारी इतनी गहरी होती है कि आत्मा भी न्याय के लिए वापस लौटती है। यह घटना उसे जिंदगी भर याद रही।